गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? क्या एकदम बढ़िया है दोस्तों आप लोग सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास काफी शानदार और जानदार होने वाली है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बना के रखो। महज 30 दिन आपके पास बचे हैं। ये 30 दिन ऐसी तैयारी करो कि दोस्तों पेपर का सुपड़ा साफ हो जाए। दोस्तों 25 सितंबर का सुपड़ा साफ करना है और जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान सीटी 10+2 सीटी ग्रेजुएशन लेवल और पशु परिचर भर्ती के लिए राजस्थान की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही है और हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी दोस्तों राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं। कल हमने दोस्तों राज्यपाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल पढ़े। आज हम दोस्तों यहां पर मुख्यमंत्री से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। बिल्कुल हमारे साथ सभी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं यहां पर दोस्तों। राघव, राहुल, सीमा, नीतू दोस्तों, आपके यहां पर देव बाबू, सभी प्यारे साथी यहां पर आ चुके हैं। आपके मीनाक्षी, आपके नीता, सुमन, राहुल, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्लास की। चलिए तो यहां पर दोस्तों मुख्यमंत्री से संबंधित आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। किससे संबंधित दोस्तों? मुख्यमंत्री से संबंधित आपके क्वेश्चंस यहां पर होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों अभी तक आपने जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज आप लोग डाउनलोड करें। सब स्टूडेंट्स, राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं तो उन सबके फोन में जेन्युइन क्लासेस का दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए। यहां पर यूट्यूब की जितनी भी क्लासेज होती हैं उनकी प्रिंटेड पीडीएफ्स आपको मिलती है दोस्तों। फ्री नोट्स भी यहां पर मिलते हैं और टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इसके अलावा जो अफोर्डेबल प्राइस है उस पर दोस्तों आपको कोर्स भी मिलते हैं। तो राजस्थान का उभरता हुआ दोस्तों नंबर 1 एप्लीकेशन दोस्तों आपका जेन्युइन क्लासेस। यहां पर सीटी 2024 का कंप्लीट कोर्स 12वीं स्नातक का 399, मतलब सबसे अफोर्डेबल है, सबसे बेस्ट। सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी है, साथ में पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। पशु परिचर का दोनों सेक्शन दोस्तों आपके 399 रुपए का कोर्स है। नौकरी बेस दोस्तों कंप्लीट 599। ये दोस्तों आपका 2 साल की वैधता जिसमें एलडीसी, सीटी, पटवार तीनों इंक्लूड है दोस्तों। एंड पशु परिचर पार्ट बी और बाकी कोर्सेज पर भी दोस्तों यहां पर अफोर्डेबल प्राइस है। कोई भी जानकारी चाहिए इन नंबर पे आप बेझिझक कॉल करें, कभी भी करें दोस्तों। ये दोनों नंबर पर, इन पे आप पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई या पेमेंट करने में कोई इश्यू है तो कोर्स लेते समय इन नंबर पे आप क्यूरी यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और मीटर को खींच देंगे। दिखा दो दम दोस्तों। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के अभी तक 7 उप मुख्यमंत्री हैं। अभी वर्तमान तक बता रहा हूं। इस बार तो अपने 2 उप मुख्यमंत्री बने। दिया कुमारी जो हमारी वित्त मंत्री भी है उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और दूदू से दोस्तों आपके विधायक साहब हमारे प्रेमचंद बैरवा जी, उनको भी डिप्टी सीएम यहां पर दोस्तों बनाया गया। मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल गलत, घनश्याम तिवाड़ी, सचिन पायलट गलत, हीरालाल देवपुरा, सचिन पायलट गलत दोस्तों। कमला बेनीवाल, मतलब कमला बेनीवाल भी आपके क्या रही है, यहां पर डिप्टी सीएम रही है और सचिन पायलट भी आपके दोस्तों डिप्टी सीएम रहे हैं। तो लिखो ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर है कमला बेनीवाल और दोस्तों यहां पर सचिन पायलट। कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों राजस्थान में सीक्वेंस के हिसाब से कौन कौन से यहां पर दोस्तों आपके जो है डिप्टी सीएम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री प्यारे साथियों रहे हैं। सबसे पहले आपका दोस्तों टीकाराम पालीवाल जी जो राजस्थान के आपके पहले यहां पर दोस्तों क्या रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हरिशंकर बावड़ा जी आपके, उनके बाद दोस्तों बनवारी लाल बैरवा जी रहे हैं, फिर कमला बेनीवाल रही है, फिर आपके सचिन पायलट। तो ये वाला युग्म यहां पर पूछा गया था। ये चौथे और पांचवें नंबर के आपके क्या है दोस्तों? चौथे और पांचवें नंबर के आपके डिप्टी सीएम रहे। चौथे नंबर की थी कमला बेनीवाल और पांचवें नंबर की दोस्तों आपके यहां पर जो है सचिन पायलट। अगला दोस्तों यहां पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को वर्तमान में डिप्टी सीएम है। राजस्थान के वर्तमान में डिप्टी सीएम कौन है? भजनलाल सरकार में दोस्तों आपके दिया कुमारी जी एंड प्रेमचंद बैरवा, ठीक है ना। तो यहां पर ये टोटल 7 आपके हो जाएंगे। अगला सवाल प्यारे साथियों, राजस्थान में दोस्तों राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के दोस्तों यहां पर अध्यक्ष कौन होते हैं, यह आपसे पूछा गया। मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको जब राज्यपाल पढ़ाया तो मैंने बताया था कि राज्यपाल यहां पर बहुत सारी समितियों का अध्यक्ष भी होता है, कुलाधिपति होता है विश्वविद्यालयों का, है ना। आपके उदयपुर के अंदर दो आपका पश्चिम सांस्कृतिक जो केंद्र है उसका भी अध्यक्ष होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको राज्यपाल के बारे में बताई।
तो मुख्यमंत्री के पास में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी संस्था का ये अध्यक्ष भी होता है दोस्तों। तो यहां पर याद रखना क्या दोस्तों, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का यहां पर जो अध्यक्ष होगा वो सीएम साहब होंगे, हमारे मुख्यमंत्री साहब होंगे। तो लिखो ऑप्शन यहां पर सी, मुख्यमंत्री इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला सवाल, सवाल नंबर दोस्तों आपके सामने 3 ये रहा। देखो सवाल नंबर 3 प्यारे साथियों ये रहा, बताइए आंसर। ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, सवाल नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी प्यारे साथी मीटर को खींचेंगे, मीटर को यहां पर खींचेंगे दोस्तों, मीटर को खींचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन प्यारे साथियों लगा? गजब सवाल है, लिख लो 100% प्यारे साथियों टपकने वाला सवाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मेरी पॉलिटी वाली सीरीज है ना, ये पॉलिटी वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सवाल आएंगे, बहुत सवाल आएंगे इससे। ध्यान दो, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक दोस्तों बार राष्ट्रपति शासन लगा? देखो राजस्थान में एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि अभी तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, इमरजेंसी लगी है। तो राजस्थान में प्यारे साथियों अभी तक 4 बार, कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति यहां पर शासन लगा है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अब जिसमें राष्ट्रपति शासन 4 बार कब कब लगा, एक तो 1967 में लगा है और एक दोस्तों 1977 में लगा है। ये 2 बार तो दोस्तों यहां पर रहा। और इस बाद में दोस्तों एक तो 1980 और 1993, ठीक है ना, 1980 1993 92 दोस्तों, 1992 एक तो लगा 1980 और एक लगा 1992। तो 1980 1992 ये दोनों समय में दोस्तों यहां पर जो भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, हमारे बाबूशाह दोस्तों, भैरव सिंह जो शेखावत है, इनके यहां पर जो कार्यकाल के समय 1980 में और 1992 में दोस्तों क्या लगता है? तो दोस्तों यहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है, याद रखना। क्लियर है? गजब सवाल है, प्यारा सवाल है। अगला सवाल देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। यह भी एकदम हलवा सवाल है, एकदम आसान सवाल है और एकदम पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर, ठीक है ना। और परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्यारे साथियों खामोशी से तैयारी करो, सफलता शोर मचाएगी, याद रखना। ध्यान दो, यहां पर 8 मार्च को प्यारे साथियों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों यहां पर कब मनाया जाता है आप सभी को मालूम है, तो भैया 8 मार्च को मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों यहां पर राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही आपके वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। और यहां पर दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है वो इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया की दोस्तों जो आराध्य देवी हैं, जब ये चुनाव लड़ती हैं उससे पहले एक बार मंदिर में जाती है तुरताई माता, जो आपकी त्रिपुरा सुंदरी, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया से संबंधित जो मंदिर है वो त्रिपुरा सुंदरी है, त्रिपुरा सुंदरी माता जिन्हें तुरताई माता कहते हैं। और ये प्यारे साथियों बांसवाड़ा में, कहां पर है? बांसवाड़ा में है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि यहां पर हमारे जो सीएम साहिबा रह चुकी हैं, हमारी मैडम जी, आपके यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया जी दोस्तों, ये कितनी बार सीएम रही हैं दोस्तों आपको बताना है, और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है ये भी आपको बताना है। तो यहां पर कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए प्यारे साथियों, कथनों को, और फिर आपको आंसर करना है। तो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला दे रखा है टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। टीकाराम पालीवाल, मैंने बताया कि पहले जो उप मुख्यमंत्री है वो टीकाराम पालीवाल है, और ये मुख्यमंत्री भी रहे, और ये आपके जो सॉरी पहले मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री, तो ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक दोस्तों क्या रहे हैं? उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भाई दोनों स्टेटमेंट ही ठीक लग रहे हैं आपको, दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है, ये इनमें ना ये दोनों कथन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा समय तक हरिशंकर बावड़ा जी यहां पर डिप्टी सीएम रहे, और यहां पर जो टीकाराम पालीवाल है ये ऐसे व्यक्तित्व है जो डिप्टी सीएम भी रहे और सीएम भी रहे, दोनों यहां पर अच्छे आंसर्स हैं। अगला सवाल, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब होती है? लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 100% प्यारे साथियों टपकने वाला सवाल। छापिएगा दोस्तों, आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल, सीता, आपके सुमन दोस्तों, आपके दिव्या, आपके दोस्तों, आपके मोहबीना, आपके दोस्तों यहां पर अभिषेक, खींच के रखो मीटर को दोस्तों। तो राजस्थान में
नियोजन विभाग की स्थापना कब होती है? 56, 55, 53, 54। तो सवाल नंबर 6 की बात करें प्यारे साथियों तो याद रखना 1953। कब दोस्तों? 1953 इसका परफेक्ट आंसर है। क्या आंसर दोस्तों? 1953 इसका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका परफेक्ट होगा। लिखो 1953 में राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना होती है। कब होती है? 1900 दोस्तों आपके 53 में। तो लिखो 6 में दोस्तों। तो जुलाई 1953 कब दोस्तों? जुलाई 1953 में होती है। जुलाई का महीना है तो जुलाई 1953 में यहां पर होती है। अगला सवाल, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है प्यारे साथियों। तो मुख्यमंत्री क्या निर्वाचित होता है? मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है? ठीक है ना। अब वैसे तो मुख्यमंत्री दोस्तों यहां पर निर्वाचित भी है, मुख्यमंत्री मनोनीत भी है। जैसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने आपके हीरालाल शास्त्री और फिर निर्वाचित मुख्यमंत्री बने आपके दोस्तों। तो यहां पर जो है सवाल नंबर 7 की बात करें तो यहां पर संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, मतलब किया जाता है। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त भी किया जाता है, किया जाता है पूछा तो किया जाता है नियुक्त। ठीक है ना। किसके द्वारा? तो दोस्तों मुख्यमंत्री यानी सीएम की नियुक्ति कौन करता है? सीएम की नियुक्ति प्यारे साथियों किसके द्वारा की जाती है? आपको कमेंट करके बताना है सीएम की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑब्वियसली बात है सीएम को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है ना, ये आपको मालूम है दोस्तों। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्यारे साथियों राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति का दोस्तों यहां पर जो आर्टिकल आएगा, जो अनुच्छेद आएगा वो आपको बताना है, सबको मालूम होना चाहिए। 164 प्यारे साथियों क्या आंसर आएगा यहां पर? आर्टिकल 164। लिखो दोस्तों कमेंट में लिखो अनुच्छेद 164 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 164 कहता है कि यहां पर दोस्तों सीएम की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति प्यारे साथियों? सीएम की नियुक्ति। इसका जो कार्यकाल है प्यारे साथियों तो सीएम साहब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहां पर दोस्तों मुख्यमंत्री में ही आपके जो मुख्य राज्य की जो मुख्य कार्यपालिका शक्ति है, ये मुख्य रूप से जो आपके जो हेड होते हैं ना वो सीएम साहब ही होते हैं। ये देखरेख आपके करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? अब ये कुछ मुख्यमंत्रियों की शक्तियों का व्याख्यान किया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सी शक्ति दोस्तों नहीं होगी। ठीक है ना। चलो एक एक को पढ़ते हैं आराम से और इसका आंसर करते हैं। आप लोग हिम्मत को बना के रखो, मीटर को खींच के रखो, सेशन को लाइक करके रहो ना। सेशन को एक बार सारे के सारे लाइक कर देंगे। लाइक का बटन तोड़ दो आप, है ना, LIK वाले लाइक का बटन तोड़ दो भाई। ठीक है, ध्यान दो प्यारे साथियों। यहां पर पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय, मतलब दोस्तों यहां पर जो हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति यहां पर करता है। क्या करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। ठीक है ना, सॉरी मुख्यमंत्री की बात हो रही है। मुख्यमंत्री राज्य के उच्च यहां पर न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो ये सरासर गलत है। ठीक है ना, राज्यपाल केवल उन लोगों की मंत्री नियुक्ति करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। मुख्यमंत्री अभी सभी मंत्री विभागों को बदलता है, बिल्कुल सही। मतलब कि मुख्यमंत्री चाहे तो किसी भी जो आपके कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, इनके विभागों को बदल सकता है। ठीक है ना, मान लीजिए किसी के पास में यहाँ पर दोस्तों जो है आपके खान विभाग है तो उसको कृषि दे दिया या उसको जल दे दिया, तो ऐसे चेंज कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है कि भाई राज्यपाल यहाँ पर विधानसभा को विघटित करे। तो भाई क्या राज्यपाल में विधानसभा को विघटित करने की शक्ति होती है क्या भाई? हाँ, तो सवाल नंबर 9 की बात करें, 9 में क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? देखो 9 में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? देखो यहां पर जो मुख्य रूप से नहीं है ना वो तो ए, क्योंकि भाई ये पावर तो राज्यपाल के पास में होती है। राज्यपाल ही नियुक्ति करता है किसकी प्यारे साथियों? सॉरी, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल भी नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। याद रखना, राज्यपाल भी नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। किसकी दोस्तों? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो शपथ दिलाता है, शपथ वो राज्यपाल दिलाता है। तो यहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल ही संबंधित है, मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री का लेना देना है कि राज्यपाल केवल उन लोगों को ही मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सलाह। मुख्यमंत्री बताता है कि इसको मंत्री बनाओ तो उसको नियुक्त करता है वो, है ना। फिर मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदल सकता है, पावर होती है उसके पास में, क्योंकि वो सभी भाई जितने भी मंत्री उनका हेड होता है तो उसके पास पावर है कि वो चेंज कर सकता है डिपार्टमेंट को। ठीक है ना। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है, तो ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, निम्न में से कौन सा जो आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है प्यारे साथियों विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, 100% प्यारे साथियों टपकने वाला सवाल, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? किससे संबंधित है? मुख्यमंत्रियों के कार्य से संबंधित है। क्या आर्टिकल 75 आएगा, 165 आएगा,
167 आएगा या 168 आएगा, ठीक है ना। यहां पर एक आर्टिकल आया तो था भी, एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल 164 में हमने देखा दोस्तों कि यहां पर नियुक्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नियुक्ति की बात हो रही है। और अब किसकी बात करेंगे हम लोग यहां पर? देखो सवाल नंबर दोस्तों 10 है। अब 10 में क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से, मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के चलो। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? तो लिखो 167, लिखो अनुच्छेद 167 क्या कहता है? तो मुख्यमंत्री का जो कार्य है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल 167 से संबंधित प्यारे साथियों यहां पर हो जाएगा। तो 10 में आपका ऑप्शन सी आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में मंत्री परिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता, मंत्री परिषद की बैठक की दोस्तों अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? हम देखो भाई, मंत्रियों का मुख्य कौन है, मतलब मंत्रियों का हेड कौन है? तो मंत्रियों का हेड मुख्यमंत्री है। मंत्री के आगे मुख्य मतलब उनका मुखिया है, वो मंत्रियों का मुखिया है। अगर वो एब्सेंट है तो उनकी जगह फिर कौन यहां पर लेगा? तो अगर एब्सेंट है दोस्तों तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री होगा। मतलब कि यहां पर आपको पता है 200 विधानसभा है, 200 विधानसभा सीट है, इसका 15% मतलब दोस्तों 30 लोग। अब 30 यहां पर मंत्री हैं, 30 यहां पर मंत्री हैं, ठीक है ना। मतलब 29 प्लस एक यहां पर दोस्तों मुख्यमंत्री और 29 मंत्री। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर मुख्यमंत्री की एब्सेंट पर मुख्यमंत्री क्या बोलेगा कि आप में से जो वरिष्ठ मंत्री है, ठीक है ना, उसको यहां पर बोलेगा कि भाई तुम मीटिंग लो, है ना, और या तुम मीटिंग को संबोधित करो। तो परफेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री द्वारा, सीएम साहब के द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री यही क्या करेगा दोस्तों, यहां पर आपके सीएम के उपस्थिति में मीटिंग को संबोधित करेगा। तो ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इससे हलवा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ये मनोनीत थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। लेकिन प्यारे साथियों क्या थे? मनोनीत थे। क्या थे? मनोनीत थे। हीरालाल शास्त्री दोस्तों आपके जब व्रत राजस्थान बना था, जब जयपुर को आपके राजधानी बनाया गया था 30 मार्च 1949 को, तब ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। और प्यारे साथियों हीरालाल शास्त्री की बात करें तो इनको राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री यहां पर बनाया गया था, सीएम बनाया गया था, लेकिन मनोनीत थे ये। अगला सवाल दोस्तों आपके सवाल नंबर 13 का आप लोग आंसर करेंगे। सवाल नंबर 13 का आंसर बताओ, राजस्थान विधानसभा में कितनी बार महिला मुख्यमंत्री रही है? अब इससे हलवा सवाल कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान प्यारे साथियों, इससे हलवा सवाल कुछ नहीं हो सकता। तो भाई राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही? एक ही महिला रही है। अब रही कितनी बार वो तो आपको मालूम है ना, लेकिन एक ही महिला रही है दोस्तों, और सभी को मालूम है वो एक महिला का नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन दोस्तों? वसुंधरा राजे सिंधिया जी दोस्तों, ये आपके यहां पर दोस्तों बीजेपी सरकार से सीएम साहब रही हैं, एकमात्र हैं। इनके अलावा अभी तक कोई महिला नहीं बनी है, ठीक है ना। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री प्यारे साथियों क्या आपके, देखो मनोनीत तो हमने बात की थी, मनोनीत तो कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री थे पहले। वैसे तो पहले तो हीरालाल शास्त्री हैं, लेकिन ये मनोनीत थे। तो निर्वाचित कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो निर्वाचित क्या आपके टीकाराम पालीवाल प्यारे साथियों? निर्वाचित कौन है आपके? टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल राइट आंसर हो जाएगा। और टीकाराम पालीवाल आपके डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, और टीकाराम पालीवाल आपके सीएम भी रह चुके हैं। तो पहले क्या है दोस्तों? पहले डिप्टी सीएम है, और फिर क्या है दोस्तों? ये पहले आपके मनोनीत दोस्तों ने, यहां पर जो आपके निर्वाचित इलेक्टेड दोस्तों सीएम साहब होंगे आपके टीकाराम पालीवाल। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? इन 1947 में देश आजाद हो गया, और देश आजाद होने के तुरंत बाद ही दोस्तों यहां पर हीरालाल शास्त्री क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। तो तुरंत ही हीरालाल शास्त्री को यहां पर सीएम बना दिया जाता है। तो 15 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, तो आंसर सिर्फ हीरालाल शास्त्री आएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान के पहले मनोनीत, तो भी हीरालाल शास्त्री आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे राजस्थान के पहले निर्वाचित इलेक्टेड सीएम साहब कौन, तो फिर टीकाराम पालीवाल आएगा। बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल नंबर 16 का आंसर दे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि आंखों में झांक के देखिए, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बड़ी कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। कोशिश को जारी रखिए, मेहनत को जारी रखिए। मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के टीकाकरण भारत के स्वतंत्र होने के टीकाराम पालीवाल प्रथम राजस्थान के सीएम साहब बनते। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले भी थे। तो भाई मैंने कहा कि एक तो ये क्या रहते हैं, ये आपके सीएम रहते हैं, फिर ये क्या बनते हैं? डिप्टी सीएम भी बनते हैं। अब डिप्टी सीएम कौन से सीएम साहब के शासन? देखो यहां पर दोस्तों ध्यान दो, भारत के स्वतंत्र होने के टीकाराम पालीवाल प्रथम राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले थे। तो यहां पर आंसर इसका टीकाराम पालीवाल ही नाम आएगा। क्या आएगा? टीकाराम पालीवाल नाम आएगा। तो 16 में सी दोस्तों, यहां पर 16 में क्या आ जाएगा? सी। ये तो आसानी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद पे रहे? तो टीकाराम पालीवाल। आंख बंद करके आंसर कर दोगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो गलत बताना है आपको। अब 4 स्टेटमेंट दे रखे, इनमें से एक गलत होगा, 3 सही होगा। तो कौन कौन से दोस्तों यहां पर हम ध्यान देते हैं, देखिएगा। कौन सा कथन यहां पर गलत है? देखो, मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है भाई, संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और शपथ भी दिलाता है उसको। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है, बिल्कुल हर मंत्री के लिए सचिव नियुक्त करता है। राज्य सरकारें विधायकों में संसदीय सचिवों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है, करता है। लेकिन जो यहां पर आंसर डी आएगा वो आएगा कि भैया तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। राज्य के मतलब आपके बाकी के जो पदाधिकारी है उनका उल्लेख है, लेकिन इनका नहीं है। किनका नहीं है? जो आपके संसदीय सचिव है ना, इनका कोई उल्लेख नहीं है, ये बात याद रखना। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों सर्वाधिक बार शपथ ली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टपकने वाला छपने वाला सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले राजस्थान के सीएम रहे हैं, इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों। क्या हरिदेव जोशी यहां पर या भैरव सिंह शेखावत आएगा आंसर? आपके भैरव सिंह शेखावत या हीरालाल देवपुरा आएगा, आपके शिवचरण माथुर या हरिदेव जोशी आएगा, ये इनमें से कोई नहीं आएगा। तो देखो, एक तो आपके प्यारे साथियों यहां पर हरदेव जोशी जी जो हैं और एक आपके भैरव सिंह शेखावत जी जो हैं, ये दोनों ही दोस्तों क्या रहे हैं यहां पर? तो ये दोनों ही मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों ही यहां पर दोस्तों मुख्यमंत्री के सर्वाधिक बार यहां पर दोस्तों क्या रहे हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म में सर्वाधिक बार शपथ ली है? तो प्यारे साथियों, एक तो हरदेव जोशी है, एक तो आपके हरदेव जोशी है और एक आपके भैरव सिंह शेखावत है। कौन है? भैरव सिंह शेखावत है। अगला सवाल दोस्तों ये रहा आपके साथ। निम्नांकित में से दोस्तों कौन 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के क्या रहे प्यारे साथियों? मुख्यमंत्री रहे। 3 बार या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, वो आपको युग्म बताना है। तो बताइए क्या आंसर आएगा यहां पर? मोहनलाल सुकाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुकाड़िया। एक तो भैरव सिंह शेखावत जी हमारे बाबू साहब, एक आपके मोहनलाल सुकाड़िया जी सर्वाधिक बार रहे और हरदेव जोशी, ये तीनों दोस्तों राजस्थान में 3 या 3 से अधिक बार क्या रहे? सीएम रहे। नाम रट लेना इनका, भैरव सिंह शेखावत दोस्तों, मोहनलाल सुकाड़िया जी, हरदेव जोशी दी। अगला सवाल, सबसे ज्यादा बार हरदेव जोशी। निम्नलिखित में से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, इन तीनों में से 3 बार राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे, तो भाई भैरव सिंह शेखावत आंसर आएगा। क्या आएगा प्यारे साथियों? भैरव सिंह शेखावत आंसर आएगा। ये राजस्थान के 3 बार सीएम रहे। कितनी बार प्यारे साथियों? 3 बार सीएम रहे राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत। प्यारे साथियों, सवाल नंबर 22 की अगर हम बात करें, ये भी गजब सवाल लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% टपकने वाला छपने वाला सवाल। मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के चलो, प्रत्येक सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियां अवरोही क्रम सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित करो। यानी सबसे ज्यादा बार कौन रहा, उससे थोड़ा सा कम, उससे कम, उससे कम, तो ज्यादा से कम की और आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान दे मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले आएगा मोहनलाल सुकाड़िया, इनमें से सबसे ज्यादा बार रहे मोहनलाल सुकाड़िया। उसके बाद फिर आएगा आपका भैरव सिंह शेखावत, तो पहले नंबर पे मोहनलाल सुकाड़िया, सेकंड नंबर पे भैरव सिंह शेखावत दोस्तों, फिर आपके अशोक गहलोत जी यहां पर दोस्तों, फिर हरदेव जोशी जी। तो यहां पर ये क्रम हो जाएगा। तो आपका 1 3 4 1 3 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम दोस्तों व्यवस्थित करनी है, तो ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालानुक्रम अनुसार सही क्रम है? ऐसे सवालों में गड़बड़ी होती है और आजकल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न रहा है। अगर आप पेपर देखोगे कि जितने भी पटवारी के पेपर हुए पिछले 4-5 सालों में, जो पटवारी के पेपर हुए 4-5 सालों में दोस्तों, जो सेक्रेटरी या वीडियो के जो पेपर हुए 4-5 सालों में, जो एलडीसी के पेपर हुए, ठीक है ना, आपके सीईटी के जो पेपर हुए, इनमें इनका पैटर्न आप देखोगे दोस्तों। वनपाल के जो पेपर हुए, कांस्टेबल के जो पेपर हुए, कांस्टेबल का पेपर तो बहुत टिपिकल आता है आजकल, है ना। कांस्टेबल का पेपर तो आरएस के देश से आता है, तो ज्यादा टिपिकल कर दिया। तो निम्नलिखित में से विकल्प आपको राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से उनके कार्यकाल के क्रम अनुसार जमाना है कि भाई किसका कार्यकाल कब रहा, उसके अनुसार। तो यहां पर दोस्तों एक तो हरिदेव जोशी आएगा, इसके बाद में भैरव सिंह शेखावत आएगा, इसके बाद में जगन्नाथ पहाड़ी आएगा, उसके बाद शिवचरण माथुर आएगा। ये क्रम वाइज दोस्तों इनका जो है कार्यकाल रहा है, याद रखना। निम्न में से उस समूह का चयन करो जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इन 3 से या 3 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इनमें से ऐसा कौन सा यहां पर युग्म हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को मालूम है कि यहां पर एक तो मोहनलाल सुकाड़िया आएगा, इन्होंने 3 या 3 से ज्यादा बार दिए, हरदेव जोशी और अशोक गहलोत 3 बार, ठीक है ना। तो लगाओ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? इनमें से सबसे अधिक बार अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुकाड़िया। तो नो डाउट मोहनलाल सुकाड़िया।
नो डाउट मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा बार दोस्तों यहां पर शपथ इन्होंने ली। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां जल भी निकलेगा। और ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन दोस्तों प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे। यहां पर सीईटी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा 399 में। कितने में दोस्तों? 399 में मिलेगा। कंप्लीट 12वीं स्नातक स्तर पशु परिचर प्यारे साथियों 399 आपका, नौकरी बेस्ट 599। बाकी के कोर्सेज भी अफोर्डेबल प्राइस पे है। इन नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और तैयारी ताबड़तोड़ शुरू कर दें और पूरी गारंटी सिलेक्शन की। ध्यान दो, निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि के लिए रहा? आपको बताना है ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे जो कुछ समय के लिए रहे थे। जगन्नाथ पाड़िया जी थे, हरदेव जोशी थे, हीरालाल देवपुरा जी थे, या बरकतुल्ला खान थे? गजब सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट, मतलब सबसे कम कार्यकाल। ये आप कमेंट करके बताओ कितने से कितने रहा था, आप लोग कमेंट करके बताओ। और देखो याद करने का या पढ़ने का तरीका क्या है, जितने भी अब तक के राज्यपाल हुए हैं उनकी एक लिस्ट बना के दीवार पे चिपका दो, है ना। अब तक के जितने भी सीएम हुए हैं उनकी लिस्ट बना के चिपका दो। इंपॉर्टेंट भाई कि कोई सबसे ज्यादा बार कौन रहा, सबसे कम बार कौन रहा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंस जो है ना वही पूछे जाते हैं, हर मतलब नॉर्मल नहीं पूछे जाते कि भाई सीएम बने और हाँ एक बार बन गया ठीक, वो नहीं पूछे जाएंगे कि भाई कोई 3 बार बन गया, 4 बार बन गया, है ना। आपातकाल या इमरजेंसी किसके समय में लगी, तो ऐसे सवाल, राष्ट्रपति शासन किसके समय में लगा, तो ऐसे सवाल यहां पर दोस्तों बनते हैं। सवाल नंबर 26 की बात करेंगे कि भाई निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा? जगन्नाथ पाड़िया सब ज्यादा था, ये तो हरदेव जोशी भी ज्यादा था, हीरालाल देवपुरा इसका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हीरालाल देवपुरा। देखो हीरालाल देवपुरा का यहां पर जो कार्यकाल है ये सबसे कम अवधि का रहा, तो 26 में आप ऑप्शन सी आएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। इन्होंने एक कवित्री पर क्या कर दिया था, टिप्पणी दे दी थी अपनी, और फिर ऐसे गड़बड़ हो जाता है मामला तो फिर उनको पद से हटना पड़ा था, और उनका नाम था जगन्नाथ पाड़िया जी। जगन्नाथ पाड़िया ने किसी कवित्री पर टिप्पणी दी थी, कौन थी वो कवित्री, क्या विवाद था, इस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में कभी, ठीक है ना। अभी तुम आंसर करो कि सिर्फ यहाँ पर जगन्नाथ पाड़िया ऐसे सीएम साहब थे जिनको त्यागपत्र देना पड़ा था और विवादास्पद टिप्पणी के कारण। अब तुम लोग मुझे आंसर करके बताओ कि सीएम त्यागपत्र किसको देता है, ये आप लोग मुझे आंसर करके बताओ कॉमेंट में। जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जयनारायण व्यास दोस्तों, है ना, जब जयनारायण व्यास की बात हो तो मारवाड़ की बात होगी, है ना। राजस्थान के जननायक, राजस्थान के लोकनायक जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जो दोस्तों निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे और मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे, एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, यहां पर मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे ये, तरुण राजस्थान के संपादक थे ये, और 1952 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे ये। लेकिन सबसे जो यहां पर सही आंसर आएगा वो आएगा कि इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर क्या लिया था, काम किया था। तो ऑप्शन डी जो है प्यारे साथियों, ऑप्शन डी जो है यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 28 में दोस्तों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहां पर आपका गलत हो जाएगा, यहां पर गलत। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे? इन चारों में से मुख्यमंत्री नहीं रहा भैया। हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री रहे, सीएस वेंकटाचारी रहे, बरकतुल्ला खान रहे, लेकिन गोकुल लाल असावा जी सीएम साहब नहीं रहे हमारे, है ना। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा राजस्थान के कभी भी सीएम नहीं रहे। अगला सवाल प्यारे साथियों ध्यान दो, सवाल नंबर 31 का ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में से प्यारे साथियों कौन सा राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय दोस्तों विधानसभा के सदस्य नहीं थे? इसकी शपथ लेते समय प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। सवाल नंबर 31 की आंसर करेंगे दोस्तों, तो यहां पर भैरव सिंह शेखावत इसका परफेक्ट आंसर है। क्या आंसर है प्यारे साथियों? भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे दोस्तों जो क्या थे, आपके मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री बन गया या कोई मंत्री बन गया और विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप 6 माह के अंदर या तो विधानसभा के सदस्य बनो या फिर आपको पद से हटना पड़ेगा, दो ही कारण होंगे। सवाल नंबर 32 का आंसर करें। बहुत गजब क्वेश्चन है, बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर करते रहे, मीटर को खींचते रहे। क्लास थोड़ी छोटी है आज क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये लाइव क्लास नहीं है। लाइव क्लास दोस्तों मैं आज अभी जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो मैं गुड़गांव में हूं और मैं
एक यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव मीटअप में गया हुआ हूं, ठीक है ना। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सपोर्ट की बदौलत ही दोस्तों मुझे एक मौका मिल पाया कि मैं यहां पर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़े इवेंट में शामिल हूं अभी, और मैंने कल ही क्लास रिकॉर्ड करी थी आप सबके लिए। तो इसी बात पे सेशन को लाइक और शेयर करें, और बहुत जल्दी आपको 2 बजे के बाद में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें पूरी मैं बताऊंगा कि कैसे मैं वहां पर पहुंचा, कि अब तक मैंने कब यूट्यूब स्टार्ट किया था, पूरी यूट्यूब जर्नी के बारे में अपना बताऊंगा, और पूरा दोस्तों यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे हम वहां पर गूगल के ऑफिस में गए, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सवाल नंबर 32 की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। किसके रूप में प्यारे साथियों? राज्यपाल के रूप में कार्य किया। सवाल नंबर 32 की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपका ऑप्शन यहां पर बी ऑप्शन में 1, 3 और 4, मतलब दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि यहां पर पहला तो हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया जी, तीसरा आपका शिवचरण माथुर जी, और चौथा आपका जगन्नाथ पहाड़िया जी, यानी ऑप्शन बी यहां पर परफेक्ट आंसर, ध्यान रखना। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो आपका एक तो मोहनलाल सुखाड़िया, एक हीरालाल सॉरी आपके शिवचरण माथुर, और आपके जगन्नाथ पहाड़िया। हीरालाल देवपुरा आपके दोस्तों क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया। तो ऐसे सीएम जो राज्यपाल भी थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा दोस्त हैं आपके राज्यपाल के रूप में कार्य इन्होंने नहीं किया था। 32 में बी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल 33 प्यारे साथियों की, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा सदस्य नहीं रहे? मतलब इनमें से कुछ लोकसभा सदस्य भी रहे लेकिन कुछ नहीं रहे, तो यहां पर जो नहीं रहे लोकसभा सदस्य वो कौन से? तो भाई एक तो हरदेव जोशी नहीं रहे, एक आपके भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे, आप बरतुल्ला खान नहीं रहे, सिर्फ टीकाराम पालीवाल ने जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, मतलब सांसद भी रहे दोस्तों, ठीक है ना। सवाल नंबर 34 का आंसर करें, बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर को फिर कह रहा हूं ये छपने वाले सवाल है, आरएस प्री लेवल के सवाल है, बहुत गजब क्वेश्चन है, सीटीवीटी तो कुछ नहीं है। जो क्वेश्चंस जो लेवल में करवा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। सवाल नंबर 34, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में नहीं रहे? मतलब वो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन वो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे दोस्तों। तो 34 का दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका बरकतुल्ला खान। कौन होगा दोस्तों? बरकतुल्ला खान, मतलब बरकतुल्ला खान सॉरी, एक तो आपका हो जाएगा जयनारायण व्यास और एक हो जाएगा आपका भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। 1 और 4, 1 और 4 मतलब जयनारायण व्यास कभी भी किसी भी मंत्री परिषद में नहीं रहे और ना भैरव सिंह शेखावत रहे और ये सीएम बने, ठीक है ना। तो 34 में क्या आ जाएगा आंसर? 34 में ऑप्शन बी आ जाएगा। 35 प्यारे साथियों, मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 100% टपकेगा कि निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? किसको दोस्तों? बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 35 का जो परफेक्ट आंसर आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। छापा दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या किया गया? तो यहां पर मोहनलाल सुखाड़िया को दोस्तों राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो सवाल नंबर 35 में ऑप्शन बी आएगा। ध्यान देना कि किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया। तो जैसे ही मोहनलाल सुखाड़िया ने त्यागपत्र दिया, मैंने बताया भी था क्यों त्यागपत्र दिया, तो कवित्री पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी और वो टिप्पणी नहीं टिप्पणी कर दी थी और टिप्पणी की बदौलत भैया इसको बरकतुल्ला खान को बनाया था। देखो सवाल नंबर 36, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की दोस्तों आपके काम चलाऊ सरकार यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि भैया हम केयर टेकर क्यों बने भैया ना, हम तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो ये थे हरदेव जोशी, सर्वाधिक बार रहे ये भी मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर यहां पर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो यहां पर सीएम साहब थे हरदेव जोशी, इनके समय में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन से नेता बाबोशाह हैं? बाबोशाह का संबंध दोस्तों आपके ये देश के उपराष्ट्रपति भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। इनके शासनकाल में, इनके कार्यकाल में दोस्तों 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1980 1992। ये है हमारे शेखावाटी क्षेत्र के भैरव सिंह शेखावत, जिनको बाबोशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के भैरव सिंह शेखावत, जिनको क्या बोलते हैं? बाबोशाह इनको कहते हैं। अगला सवाल प्यारे साथियों ये रहा कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से आपके संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा। संपूर्ण राजनीतिक जीवन में राज्यपाल नहीं रहे, सिर्फ मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ सीएम रहे प्यारे साथियों। और यहां पर जो आंसर आएगा भैरव सिंह शेखावत, ये भैया राज्यपाल नहीं बने, राज्यपाल नहीं बने, उपराष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? ये उपराष्ट्रपति बने थे, राज्यपाल नहीं बने। तो 38 में भी आ जाएगा। अगर सवाल नंबर 39 की बात करते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से दोस्तों किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो वो फिर भैरव सिंह शेखावत ही थे। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम भी रहे और देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो डी आंसर आएगा।
अगला सवाल दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माण करता कहते हैं दोस्तों, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण करता हमें दोस्तों यहां पर कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को। राजस्थान का जननायक किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को। और राजस्थान के आधुनिक दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माण करता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। ये राजस्थान के सीएम रहे हमारे साथ, ठीक है ना। हाँ, तो ये 40 सीएम यानी मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको करवाए। देखो इनमें समझाने का कुछ नहीं है, रटने का है, ये सारे फैक्ट है भाई। समझाने का तो तब होता है जब इसमें कुछ कंसेप्ट होता है, इनका कुछ कंसेप्ट नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने ज्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाया भाई। जो चीजें रटनी है वो रटनी है भाई। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं तो हैं, पहली महिला वसुंधरा राजे है तो हैं, आपके 2 बार राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में लगा तो लगा, पहला उप मुख्यमंत्री आपका दोस्तों जो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल है तो है, पहला निर्वाचित मंत्री आपका दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है। तो ये है, ये फैक्ट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनमें समझाने का कुछ नहीं है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार समझ में आएगा। जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, यहां पर इस क्लास की पीडीएफ और बाकी क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। यहां पर दोस्तों आपको मात्र 399 एप्लीकेशन पे कोर्स मिलेगा। सबके फोन में कोर्स होना चाहिए, सबके फोन में सीईटी का कोर्स होना चाहिए। दोनों सीईटी के एग्जाम की तैयारी करनी है। 17 बड़ी भर्तियां हैं, एक गलती सीधे बात नेगेटिव मार्किंग और है। थोड़ा डरो, थोड़ा सीरियस हो जाओ, एग्जाम पास में आ गई है। तो सभी को ऑल दी बेस्ट। सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।